नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हिमा। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोलवरिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय वाल्मीकि तिवारी बताए जा रहे हैं, जो कटिया थाना क्षेत्र के तेतरिया जगन्नाथ गांव के हृदयानंद तिवारी के पुत्र थे, जो पंचदेवरी प्रखंड में आता है। मृतक वाल्मीकि तिवारी की पिछले 23 अप्रैल को ही शादी हुई थी। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके रिश्तेदारी की एक लड़की शादी में शामिल होने उनके घर आई थी और उसी को उसके घर भोवीचक छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से आए हुए थे। युवती को उसके घर छोड़कर वापस जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। स्कॉर्पियो चालक फरार हो गया है। हालांकि स्कॉर्पियो गाड़ी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। इस हादसे के बाद मृतक के परिजन बदहवास हैं और नवविवाहिता घर में बेसुध पड़ी हुई है। वो जा रहे थे भोवीचक से गांव को और हाईवे पे जा रहे थे। स्कॉर्पियो पीछे से आया और मार दिया। इस पे स्कॉर्पियो को मारने के बाद वो कम से कम 20-25 फुट दूर जाके गिरे हैं। क्या नाम है इनका? वाल्मीकि तिवारी नाम। घर कहाँ है? घर तेतरिया जगन्नाथ है, पंचदेवरी में। कटिया थाना? हाँ, कटिया थाना है। आपका नाम? बबलू तिवारी। इनका हाल ही में शादी उदी हुआ था? हाँ, 23 अप्रैल का शादी था इनका। गाड़ी पकड़ा नहीं गया है? गाड़ी पकड़ा नहीं गया है, गाड़ी वाला। बरौली प्रखंड के सौदवा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हुई आग लगी की घटना में 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग वार्ड के पलानी, एडवेस्टर आदि के घरों में लगी और उसमें रखी लाखों मूल्य के अनाज, वस्त्रों समेत कीमती सभी सामान आग में जलकर राख हो गए। बच्चों के कॉपी किताब कलम के साथ ही जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि आग वार्ड के पलानी वाले घर में बिजली करंट तार के संपर्क से लगी है और देखते ही देखते आग ने 13-14 घरों को निगल गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्नि पीड़ितों में हशमुद्दीन मियाँ, असमहमद, चांद तारा, गफूर मियाँ, नूर अलमो, सलीम मियाँ आदि अग्नि पीड़ित शामिल हैं। समाचार भेजने तक इन पीड़ितों को कोई सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई थी। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा धोबी टोला गांव में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग लगने के साथ ही 15 आवासीय घर जलकर राख हो गए हैं। घटना 11 बजे दिन की है। बताया जा रहा है कि सदौवा धोबी टोला में स्थित सलीम मियां के घर से निकली शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग लगी। एकाएक इतनी फैल गई कि एक साथ 15 घर धुआं कर जलने लगी। ग्रामीणों के काफी मशक्कत और दमकल मशीन के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग लगी में अलाउद्दीन मियां, जमाई अली, अजहर अली, अनवर हुसैन, सलाउद्दीन मियाँ, आरिफ अली, मोहम्मद नसीर हुसैन, मोहम्मद हसबुल बीवी, हसबुद्दीन मियाँ, मोहम्मद आस बानो बीबी, शुक्र मियाँ, गहर मियाँ, गफूर अंसारी और सब्बीर अंसारी का आवासीय घर जलकर राख हो गया। अगलगी में स्वयं सहायता समूह के रखे 4.5 लाख नगद रुपए, एक सिलाई मशीन, 2 बाई, 14 बकरियां, आभूषण, बर्तन, अनाज सहित 15 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक होने की सूचना है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल अग्नि पीड़ितों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंचल कार्यालय बरौली द्वारा अग्नि पीड़ितों को तत्काल सहायता सामग्री देने की प्रक्रिया की जा रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के देकुची NH 101 पर दोपहर बाद कार और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कार चालक सिद्धवलिया थाना हिम्मतपुर गांव के ब्रिज किशोर सिंह का 35 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार सिंह है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार चालक मोहम्मदपुर से मदारपुर तरफ आल्टो कार लेकर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा में मदारपुर की तरफ से आ रही ट्रक ने देवकुली हनुमान मंदिर के समीप कार में सीधी टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया, जिससे ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई। तब ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ पुलिस को सौंप दिया। वहीं घायल
कार चालक आशीष को इलाज के लिए मोहम्मदपुर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में कार चालक को चिकित्सकों ने गोपालगंज रेफर कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। जल नल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहने से कहीं जल की बर्बादी हो रही है तो कहीं स्वच्छ जल के लिए लोग व्याकुल हैं। जी हां, माझागढ़ गोपालगंज सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके घर घर जल नल पहुंचाने की व्यवस्था तो की गई है, परंतु व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहने के कारण कहीं जल की बर्बादी हो रही है तो कहीं लोग स्वच्छ जल के लिए व्याकुल हैं, लेकिन स्वच्छ जल नसीब नहीं हो रहा है। बताते चले कि माझा प्रखंड के ब्लूही बाजार में जल नल के पाइप में लीकेज होने के कारण सड़क पर पानी गिर रहा है, जिससे सड़क पर जल जमाव हो रहा है, परंतु इसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माझा प्रखंड के अंतर्गत माझा पूर्वी पंचायत के वार्ड 6 लंगटू हाथक गाँव में वर्ष 2018 में पीएचडी के द्वारा लाखों रुपए का खर्चा करके घर घर नल की व्यवस्था तो कर दिया गया, परंतु 8 वर्षों में एक दिन भी इस वार्ड में जल की सप्लाई पीएचडी द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण इस वार्ड के लगभग 1000 लोग स्वच्छ जल के लिए परेशान हैं, परंतु स्वच्छ जल नसीब नहीं हो रहा है। इसको न तो कोई देखने वाला है और न ही सुनने वाला, न ही सरकार का इस पर ध्यान है, न ही प्रशासन का और न ही कोई जन प्रतिनिधि का, जिससे खिन यहाँ की जनता कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तो नेता अनेकों समस्या दूर करने की बात करते हैं, जब चुनाव बीत जाते हैं तो जनता की समस्या ज्यों का त्यों बनी रहती है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। जब चुनाव आता है तब जनता की याद आती है। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान।
गोपालगंज में लोकसभा निर्वाचन आम चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रथम दिन एक भी उम्मीदवार का नामांकन नहीं हुआ। हालांकि 4 लोगों ने नजीर रसीद कटा लिया है और नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। आज नामांकन के लिए आवेदन पत्र लेकर पर्ची कटा लिया। वहीं सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और कलेक्ट्रेट के बाहर ड्राफ्ट गेट बनाकर वहां दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है और बड़े वाहनों को ड्राफ्ट गेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। समाहरणालय परिसर के अंदर हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है, जहां उम्मीदवारों को नामांकन से संबंधित सहायता की जा सकेगी। आज 29 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह नामांकन निर्देशन पत्र 6 मई तक दाखिल होगा और 7 मई को समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 9 मई है और मतदान 25 मई को तथा मतगणना 4 जून को होनी है। इस बार 20,24,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसके लिए 2006 मतदान केंद्रों पर 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान संपादन के लिए 21,739 कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया गया है, जिसमें 245 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पूर्व में ही कर ली गई है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि या निर्दलीय उम्मीदवारों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम समाहरणालय परिसर में चालू हो चुका है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अनुमति जैसे वाहन और सभा या रैली इत्यादि के लिए अनुमति दी जाएगी। गोपालगंज में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण में चुनाव कराने सुपौल जा रहे गोपालगंज पुलिस बल के 3 खड़े वाहनों को सिंधवलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरहिमा बाजार के पास एक कंटेनर द्वारा पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी की दुखद मृत्यु हो गई एवं लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर पहुँचाया गया है, जहाँ जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। बिहार पुलिस परिवार सभी मृतकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। मृतक पुलिस कर्मियों के नाम और पता में पहले हैं अशोक कुमार उरांव, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, पिता स्वर्गीय रवि उरांव, लगटोली बगवा, थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया। दूसरे हैं पवन महतो, उम्र 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय कृष्ण मोहन महतो, बिनवलिया, थाना लौकरिया, जिला बगहा के हैं। और तीसरे हैं दिग्विजय कुमार, पिता राजदेव सिन्हा, उटमा, थाना रामपुर चौरम, जिला अरवल बताया जा रहा है। घटना कारित करने वाले कंटेनर को तत्काल गोपालगंज पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है एवं अग्रसर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कर्तव्य के दौरान मृत पुलिस कर्मियों को बिहार पुलिस के द्वारा एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि दुख की इस कठिन घड़ी में पूरा पुलिस परिवार उनके परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है। कर्तव्य के दौरान मृत हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को बिहार पुलिस परोपकार कोष से 25-25 लाख रुपए की अनुदान राशि का नियमानुसार एक मुश्त भुगतान बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जाएगा। पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा के द्वारा सक्रिय कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार 10 लाख रुपए की एक मुश्त भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। चुनाव कार्य के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली 15 लाख रुपए की अनुदान राशि को देने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा चुनाव आयोग को नियमानुसार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है। नियमानुसार इनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। SBI पुलिस सैलरी पैकेज के आधार पर नियमानुसार खाता बीमा की राशि के शीघ्रातिशीघ्र भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। ये सारी प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा। गोपालगंज के विजयपुर में पुलिस ने वाहन की जांच करते समय हाहा पुल के पास एक स्कूटी को पकड़ा है, जिसके अंदर डिग्गी में देसी कट्टा छुपा कर रखा गया था। इसमें किसी आरोपी के गिरफ्तार की सूचना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी को देखकर अज्ञात व्यक्ति स्कूटी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब उस स्कूटी की तलाशी लेनी शुरू की तो उसके अंदर से एक देसी कट्टा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और देसी कट्टा तथा स्कूटी को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।